हमने एक महापुरुष से सुना कि एक भोले भाले बीकानेर क्षेत्र के राजस्थानी व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी से कहा अपनी राजस्थानी भाषा में, हमें तो भाषा आती नहीं है। उसका आशय ये था, उसने अपनी भाषा में कहा कि स्वामी जी आपके सत्संग से हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। स्वामी जी बड़े खुश हुए, चलो कम से कम एक आदमी ने तो स्वीकार किया कि हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो क्या ब्रह्म ज्ञान? अरे बोले सब कुछ नहीं है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। अच्छा, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, बहुत अच्छा ज्ञान हो गया आपको। तो स्वामी जी ने पूछा कि कोई तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, प्रशंसा करता है, तुमको कोई कुछ देता है तो तुमको प्रसन्नता होती है कि नहीं? हाँ स्वामी जी खूब प्रसन्नता होती है। और कोई तुमको धक्का मारे, गाली दे, अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी कोई वस्तु छीन ले तो तुमको दुख होता है कि नहीं होता? हाँ स्वामी जी होता है। उस सीधा आदमी था, उसने जो बात थी स्वीकार कर ली उसने। तो स्वामी जी हंसे, बोले तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तुमको ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया, इसलिए ब्रह्म ज्ञान हुआ। क्या कहा स्वामी जी ने? ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ज्ञान के मार्ग की पहली शर्त है प्रकृति से ऊपर उठना। और प्रकृति क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व सूक्ष्म है, जल तत्व की अपेक्षा अग्नि तत्व सूक्ष्म है, अग्नि तत्व की अपेक्षा वायु तत्व सूक्ष्म है, वायु तत्व की अपेक्षा आकाश तत्व सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म है वो उतना अधिक व्यापक है। आकाश अति सूक्ष्म होने से सबके बाहर भीतर है। आकाश से भी सूक्ष्म मन है, आकाश से भी सूक्ष्म है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। और बुद्धि की भी पकड़ में जो ना आवे उसका नाम है अहंकार। हाँ, बुद्धि की भी पकड़ में ना आवे उसका नाम है अहंकार। वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। अहंकार को सर्वथा मिटाए बिना ज्ञान के पथ पर कोई अग्रसर न हो पाया है, न हो सकता है, न हो सकेगा। इस अहंकार प्रकृति के अतिक्रमण तक करने के लिए ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। फिर भी अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान के अनुग्रह से वो अहं प्रकृति से ऊपर उठते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, करत खगेश न लागई बारा, करत खगेश न लागई बारा। ऋषिकेश में स्वामी जी ने दास से ये प्रश्न पूछा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है? हमें कि स्वामी जी आप अपने ही श्रीमुख से बतावें। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आपने यही बात आज सत्संग में कही है। कथा चल रही थी तो सुनते थे स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा कि भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी सरलता जो है वो ये है, यहाँ अहंकार को मिटाना नहीं है। और ज्ञान मार्ग की सबसे कठिनाई है वो यही है कि वहां अहंकार को मिटाए बिना बात बनेगी नहीं।
वो अहंकार मिटता नहीं। भक्ति मार्ग में क्या है? यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अहंकार छोड़ना नहीं, अहंकार कर लेना, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये पक्का कर लो। अहंकार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर हूं और संसार मेरा है, यह अहंकार पतन का कारण है, यह अहम मम पतन के कारण है। और इसको मिटाने का साधन है, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे, यही भक्ति है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी दोनों साथ ही साथ जा रहे थे। गुरु जी आगे आगे चल रहे थे और उनके साथ ही उनके शिष्य श्री गोरखनाथ जी चल रहे थे। गुरु जी पीछे हो गए और उन्होंने गोरखनाथ जी के मस्तक पे ठोकर लगाई, धीरे से नहीं, खूब बढ़िया से। गोरखनाथ जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर खड़े, फिर ठोकर लगाई सिर में, कुछ नहीं बोले। फिर आगे चले, फिर खड़े हो, फिर ठोकर लगाई। अब की बार गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब आपकी कृपा से वह नहीं है। आप अहंकार ठोक बजाकर देख रहे हैं ना, आपकी कृपा से वह अहंकार नहीं है। आप ठोक के ही तो देख रहे हैं, इसके भीतर क्या है, यही तो अहंकार रहता है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने फिर ठोकर लगाई, बोले रे यही बात तो मैं कह रहा हूं, वह नहीं है यह तो है, पर वह नहीं है यह तो है। जैन भाई ध्यान में यही बात, अहंकार नहीं है ये बात तो है, पर मैं अभिमान शून्य हूं इस बात का अभिमान तो है। मैं अहम शून्य हूं यह भी एक अहम ही है। अब सोचो। बोले फिर तो हाथ खड़े कर देना ही ठीक है। अरे शास्त्री जी, अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं और अहंकार प्रकृति के संयोग से, अहं प्रकृति ही है, वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अहंकार है, उससे 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते, उसी से पिंड ब्रह्मांड होता। बार बार सृष्टि प्रकरण में ये बात आई है। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सारे जगत के पिता माता। कैसे आप मिटाएंगे अहंकार? नहीं मिट सकता अहंकार। इसके ऊपर उठे बिना ज्ञान योग में सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए कलिकाल में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी जैसे महापुरुष, उनमें अहम शून्यता आ जाए तो बात अलग है, और सब तो उस लायक नहीं, सबकी पात्रता है। तो बोले फिर ठीक है, कर्म योग अच्छा है। लोग कहते हैं हम तो कर्म योग में विश्वास करते हैं। कर्म योग बहुत अच्छा है। अब तो कर्म योग का अर्थ भी लोग मनमाने तरीके से लगाने लगे। दुनियादारी के काम करेंगे, घोर प्रपंच के काम करेंगे, अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के काम में लगे रहेंगे और अपने को प्रमाणित करेंगे कि हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम भी जो आपके हमें दर्शन हुए। अच्छा चलो, हमने मान लिया आप निष्काम कर्मयोगी हैं। आप शत्रु मित्र में सम हैं क्या? नहीं है। आप हानि लाभ में सम हैं क्या? नहीं है। आप जय पराजय में सम हैं क्या? बोले नहीं है।
प्राप्ति में हर्ष होता है कि नहीं? बोले होता है। नाश में दुख होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है। तो तुम काहे को भ्रम में जी रहे हो? तुम निष्काम कर्मयोगी नहीं हो तुम। कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर विहित कर्मों का अनुष्ठान करना। फिर से सुने, कर्तृत्वाभिमान